गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए समय को ज़्यादा ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं और हम लोगों को कैसे इसे सॉल्व करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं। लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। चलिए इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जितने भी नंबर्स हैं यानी जितने फ्रैक्शंस दिए गए हैं उन सबों को, जैसे कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सबों को हमें करना क्या है कि डेसिमल फॉर्म में ले आना है, यानी डिवाइड करके डेसिमल में सिंपली हमें निकाल लेना है कि डेसिमल में उसके क्या आंसर होंगे। सेकेंड थिंग ये भी है कि इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ये जो डेसिमल फॉर्म में आएंगे वो किस तरह के डेसिमल होंगे। जैसा कि हम लोग रैशनल और इरैशनल में पढ़ा था कि डेसिमल फॉर्म को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि वो या तो रैशनल होता था या तो इरैशनल होता था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसको क्वेश्चन को समझते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100। 36/100 लिख रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन ये है 36/100। इसको हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि देखने में सही रहेगा। 36/100 को जब हम लिखते हैं तो 100 से किसे भाग करना है, 36 को। चलिए भाग करके आपको दिखा रहे हैं। चलिए पहले हम लोग डेसिमल देते हैं तो एक ज़ीरो आ जाता है, वो 100 300 हो जाएगा। फिर 60 ले आइए और यहाँ 3 कैंसिल हो जा रहा है आपका, घट के जीरो मतलब ज़ीरो आ रहा है। अब हम लोग फिर डेसिमल के लिए यहाँ पे एक ज़ीरो और बिठाएंगे। फिर 100 600 होगा। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि डेसिमल 36 अगर हम लोग 36/100 लिखते हैं तो उसको जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हमारा आंसर आता है 0.36 और उसके बाद डिवाइड समाप्त हो जाता है। यानी कि डेसिमल का काम ख़त्म हो गया, इसने पूरी तरीके से डिवाइड को समाप्त किया है यानी टर्मिनेट किया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये किस तरह के डेसिमल फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे। जब ये डिवाइड करके हम लोग 0.36 लिख देंगे, लिखेंगे 36/100 जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है 36/100 क्या पाया हमने कि टर्मिनेट कर दिया है पूरी तरीके से। तो लिखेंगे इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए बहुत ही इजी और सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग आसानी से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/11। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है 1/11। चलिए देखते हैं 2 नंबर में। अब हम लोग बनाने वाले हैं 1/11। इसका कलर थोड़ा सा हम ब्लैक में ले लेते हैं। चलिए लिखते हैं 1/11। अब हम लोग 1 को डिवाइड करने वाले हैं किससे, 11 से। चलिए डिवाइड करते हैं, डेसिमल देंगे 0 आएगा और डिवाइड अभी भी नहीं हो पा रहा है, एक ज़ीरो और बिठा दीजिए तो 100 हो जाता है। 11 9 99 होता है, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आता है, बाकी इधर कुछ बचता नहीं है।
फिर डेसिमल के बदले 1 ज़ीरो ज़रूर देंगे हम लोग, फिर भी देख रहे हैं डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग फिर से एक बार 0 दे के 100 कर लेते हैं। और फिर 11 9 जा फिर से 99 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा रिमाइंडर। और फिर हम लोग देखते हैं डेसिमल के लिए 1 ज़ीरो यहाँ पे देंगे, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से हम लोग को एक बार 0 देना होगा, तो 100 होगा। फिर 11 9 जा 99 हो जाएगा, और 99 को हम लोग घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि हमारा डिवाइड जो है कुछ इस तरीके से डिवाइड करने के बाद डेसिमल जो हमारा कुछ इस तरीके के फॉर्म में दिखाई देता है। यानी कि डेसिमल के बाद आप जरा ध्यान से देखेंगे तो 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, ये 090909 ये बार बार रिपीट हो रहा है। और ऐसा नहीं कि डेसिमल ये जो आपका डिवाइड समाप्त हो गया, नहीं, आप देखिए नीचे रिमाइंडर बच गया है 1, यानी ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं ये डिवाइड समाप्त नहीं हो रहा है, आप डिवाइड करते जाएंगे ये चलता जाएगा। तो यानी हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये टर्मिनेट होने वाला तो डेसिमल है ही नहीं, क्योंकि कितना भी डिवाइड कर लो वो रिमाइंडर देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा। तो ऐसे में आप कहेंगे कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल सही बात, नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0.090909 एंड सो ऑन। आप इसको सिंपली 0.09 लिख करके, अच्छा देखिए कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपका 09 देखेंगे तो बार बार रिपीट कर रहा है 09090, तो 09 ही रिपीट कर रहा है। तो इस 2 डिजिट के ऊपर हम लोग रैकरिंग लगाएंगे, इस 2 डिजिट के ऊपर हम लोगों को रैकरिंग दे देना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए अब आप तो समझ ही चुके हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा था 10 1/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग। चूँकि ये तो टर्मिनेट किया ही नहीं, तो लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेट होने के बावजूद एक काम और हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये भी बात लिख दीजिए कि 10 1/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या लिखेंगे? रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये बात हम लोगों को लिख देना है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। 3 में हमें मिलेगा 4 होल 1/8, 4 होल 1/8। नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन है 4 होल 1/8। अब इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8 4 जा 32 133/8। चलिए फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से 8 से 33 को डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32, 1 आ गया एज अ रिमाइंडर, 3 3 कैंसिल, कोई बचा नहीं। चलिए अब तो 8 से 1 डिवाइड हो नहीं रहा है, तो फिर से आप डेसिमल दीजिए, 0 लाइए, 8 1 जा 8 लिखेंगे, 10 में से 8 घटाइए 2 आ जाएगा। और देखिए डेसिमल यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, तो डेसिमल के बदले यहाँ आपको फिर से 0 देना है। फिर 8 2 जा 16 करना है, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। फिर से डेसिमल के लिए 0 देंगे और 8 5 जा 40। फाइनली ये कैंसिल हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि ये फाइनली क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, कोई रिमाइंडर बाद में नहीं छोड़ा। तो जैसे ये टर्मिनेट हो गया तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किस तरह का डेसिमल हुआ, जो कम्प्लीटली टर्मिनेट कर दिया तो कैसा डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो लिख दीजिए यहाँ पे इसका आप लोग नीचे पहले डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, क्या है 4.125, और फिर यहाँ पे लिखिए अपना एक स्टेटमेंट यहाँ डालिए 10
33/8 is a terminating decimal. terminating decimal. आई होप कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, और बाकी भी क्वेश्चन आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया ताकि आप इसको समझ सकें किस तरीके से लिखना है। अगर डिवाइड करने के बाद डेसिमल, आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक जगह जाकर स्टॉप हो जा रहा है और वहाँ कोई रिमाइंडर आपको बच नहीं रहा है, फर्दर डिवीज़न के लिए कुछ बचता नहीं है, आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन आप बार बार डिवाइड कर रहे हैं और वो होता ही जा रहा है और आप ये समझ चुके हैं कि अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो आप ये मानिए, ये आप 100% लिखिए कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, बशर्ते एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पे डिजिट आपके रिपीट करते जा रहे हैं तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अगर रिपीट नहीं करता है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे आपको इसमें ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि जहाँ पे आपको देखने को मिले कि नॉन रिपीटिंग वाला कोई ऐसा नंबर है। आपको मिलेगा या तो रिपीटिंग वाला मिलेगा या तो कम्प्लीटली टर्मिनेट होता हुआ दिखेगा। तो चलिए, ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 खुद से करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो आराम से आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर भी इजीली बना लेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 1/7 इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 इज इक्वल टू, दे रखा है आपको 0 डेसिमल 142 857। अच्छा, इसके ऊपर क्या है कि रैकरिंग दे रखा है ऐसे, यानी कि ये वो डिजिट हैं जो डिवीज़न के दौरान बार बार रिपीट होंगे, इसीलिए इसके ऊपर क्या है, रैकरिंग है। जो भी डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर अगर आपको रैकरिंग मिल रहा है, इट मीन्स वो, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि डेसिमल के बाद जिस डिजिट के ऊपर रैकरिंग हो, यानी एक लाइन खींचा हो ऊपर में, आप समझ लीजिए कि ये डिजिट बार बार रिपीट होगा जब आप डिवाइड करेंगे। तो डिवीज़न के दौरान आप चेक कर सकते हैं ये रिपीट हो रहा है। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कह रहा है कि 1/7 की वैल्यू आपको दे दी गई है। कहा गया है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग अ लॉन्ग डिवीज़न। अब 1/7 का वैल्यू दे दिया है, अब बोला 2/7 को आप डिवाइड करके मत लिखो। यहाँ पे आपको डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, हमने 1/7 दे रखा है, इसका इस्तेमाल करके आप 2/7 भी निकालो, 3/7 भी, 4/7 भी। तो ये तो बहुत इजी है, सिंपल है। देखिए, जैसे अगर हमारे पास 1/7 का वैल्यू है, तो अगर आप से क्वेश्चन ये कहा गया कि 2/7 का निकालिए, तो कितना आसान है। आप क्या लिखेंगे, 1/7 लिख देंगे, उसका वैल्यू तो मालूम है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो 1, ध्यान दीजिए, 1 × 2 2 हो जाएगा और नीचे 7 है तो 2/7 ही ना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/7 के लिए आप 1/7 का वैल्यू पुट कीजिए, 0.142857। ठीक है, इसके ऊपर रैकरिंग दीजिए। चलिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 2 से। कर दिया 2 से मल्टीप्लाई,
2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 2 7 जा क्या होगा 14, 14 का 4, 1 कैरी कर गया। 2 5 जा 10, 1 11, 1 फिर से 1 कैरी किया। 2 8 जा 16, 1 17 फिर 1 कैरी कर गया। 2 2 जा 4 1 4 1 5, यहाँ 5 हो गया आपको। उसके बाद देखते हैं 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और आगे आपका डेसिमल। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा हटा लें। इसके आगे आप देखेंगे 0 लगाना है, 0 लगा दिए। अब इस सभी पे पहले से रेकरिंग था, आप भी रेकरिंग यहाँ पे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका जो आंसर आएगा 0 डेसिमल 2 8 5 7 1 4 और ऊपर ठहरा रेकरिंग 2 8 5 7 1 4, ये रेकरिंग। इसी तरीके से आप चाहें तो 3/7 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 3/7 इसको भी आप 1/7 लिखेंगे, इंटू 3 कर लेंगे और 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे। 0 डेसिमल 1428 142857 ऊपर मैंने रेकरिंग दिया, इंटू 3 कर दिया हमने। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट से। 3 7 जा 21, 1 लिख दीजिए। ठीक है, कैरी कर गया 2 3 5 जा 15 2 17, 1 कैरी कर गया 2 3 8 जा 24 24 1 25, फिर से 2 कैरी किया 3 2 जा 6 2 8, कुछ कैरी नहीं, जो था यूज़ हो गया। 3 4 जा 12, 12 का 2 बच गया 1, 3 1 जा 3 1 4, राइट। अब यहाँ पे आपको डेसिमल दे देना है, आपको यहाँ पे डेसिमल दे देना है। चलिए अब इसके आगे 0 बिठा दीजिए और जैसे रैकरिंग दे रखा है आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरीके से आपको 4/7 भी निकाल लेना है, 5/7 भी। अब 4/7 है तो सिंपल सी बात है, 4/7 को आप कैसे लिखेंगे 1/7 इंटू 4। अब नीचे 1/7 का वैल्यू पुट कीजिए, इंटू 4 कर दीजिए, जो आ गया वो आपका आंसर हो जाएगा। एकदम ईजी है। चलिए इसी तरह 5/7 और 6/7 ये भी आप लोग कर लेंगे। 6/7 तक ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि 0 डेसिमल 6 है, इसको आपको p/q के फॉर्म में लेना है। 0 डेसिमल 6, चलिए 3 का 1 नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में क्या कहा गया है 0 डेसिमल 6 और 6 के ऊपर रैकरिंग 0 डेसिमल 6। चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे 0 डेसिमल 6, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पे करना क्या है, चूँकि 6 के ऊपर रैकरिंग है, रैकरिंग डाल दीजिए। अच्छा, हमने अभी बताया था कि देखिए जिस डिजिट के ऊपर रैकरिंग हो इसका मतलब ही ये होता है कि वो डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। यानी इसका मतलब होता है, चाहे ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या होता है 0 डेसिमल 6 6 6 6 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब ही यही होता है, यानी 6 बार बार आपका जो है ना वो रिपीट कर रहा है, यानी कि रिपीटेशन में आप, इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि रैकरिंग दे रखा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, मान लेना है, मान लेना है कि 0 डेसिमल 6 क्या है p/q के फॉर्म में x है, क्योंकि p/q के फॉर्म में इसे लाना है, यानी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको लाना है। पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0 डेसिमल 6 रैकरिंग, ये काम आपको कर लेना है। और इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन 1। क्या कर देते हैं इक्वेशन 1। हाँ अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, आपको देखना है कि रैकरिंग कितने डिजिट पे है, 1 डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है, 3 डिजिट पे है।
अगर एक डिजिट पे है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट पे है तो 100 से करना है, 3 पे है तो 1000 से करना है। इसी तरीके से आपको देखना होगा कि डिजिट कितने डिजिट पे रैकरिंग दिए गए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक ही डिजिट पे रैकरिंग है। ध्यान दीजिए 6 पे सिर्फ आपको रैकरिंग दे रखा है, यानी एक डिजिट पे रैकरिंग है। तो इसलिए हम लोग इसको अभी 10 से मल्टीप्लाई करने वाले। चलिए इसको लिखते हैं। पहले एक बात यहाँ पे लिख देना है, as there is only a repeating digit तो नीचे लिखेंगे या यहीं लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग, या आप चाहें तो ऑन मल्टीप्लाइंग। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, या 1 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 बाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ये बात लिख देना है, एज देयर इज ओनली रिपीटिंग डिजिट मल्टीप्लाइंग 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड। आप ये बात लिख देंगे कि चूंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ओनली रिपीटिंग डिजिट, यानी हमने क्या लिखा कि सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, जो कि 6 है। हमने बताया भी 6 के ऊपर रैकरिंग है तो सिर्फ 6 ही रिपीट कर रहा है। तो 6 मतलब कितने डिजिट, एक डिजिट। तो हम लोग को मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से करना है। तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही बात हमने यहाँ लिख रखा है। तो चलिए कर लेते हैं। देयरफॉर अब दोनों ही तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जो x है आपका वो हो जाएगा 10x, और उधर जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये बताइए कि ये जो 6 रिपीट कर रहा है, तो 6 जब रिपीट करेगा तो ये कुछ ऐसे चलेगा ना। अच्छा, अब आप इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता है क्या आएगा, 6 डेसिमल 6666 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो गया कि 6 यहाँ पे लिखना है हमें, डेसिमल देखिए, फिर यहाँ पे 6666 लिखना है। ये देखिए, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया 6666 करके किया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि आपका 6 यहाँ भी बार बार रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ पे भी 6 पे रैकरिंग आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 2। इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2। अब हम लोग लिखने क्या वाले हैं, अब सिंपली हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग यहाँ पे यही बात लिखने वाले हैं कि इक्वेशन 1 को हम लोग इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है। तो इधर तो हमारा 10x है, क्योंकि देखिए हम लोग इक्वेशन 2 में से घटा रहे हैं तो 2 को पहले लिखना है और 1 को उसके बाद लिखना है घटाने के लिए। तो इसीलिए 2 में आप देखेंगे इक्वेशन 2 में हमारे पास 10x है, तो हमने 10x को पहले लिखा है। ठीक है, ये 10x पहले, फिर उसमें से घटाएंगे इक्वेशन 1 वाला, तो 1 में हमारे पास x है, x को घटा लीजिए। ये तो LHS की बात होगी। RHS में आएंगे तो RHS में यानी राइट हैंड साइड में देखेंगे 6.6 इक्वेशन 2 का पहले आता है 6.6, तो इक्वेशन 2 का हमने RHS पहले लिखा। फिर इक्वेशन 1 का लिखना है तो 0.6 रैकरिंग, 2 में से 1 घटा रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे LHS में भी इक्वेशन 2 का हमने LHS पहले लिखा है, और इसी तरीके से RHS में भी हमने इक्वेशन 2 का RHS पहले लिखा है, ताकि हम उसमें इक्वेशन 1 को घटा पाएँ। इक्वेशन 1 का जो भी RHS था वो इक्वेशन 2 के RHS के बाद लिखा जाता है, ताकि आप उसको सही तरीके से घटा सकें। और इसी तरीके से LHS में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी देखेंगे कि इक्वेशन 2 का पहले हमने 10x लिखा है और बाद में
इक्वेशन 1 का LHS यानी x को लेके घटाया। अब हम घटा कर देखें, 10x में से 1x गया, 9x होता है। और इधर आप जब 6 लेते हैं और इधर 6 लेते हैं और घटाते हैं, दोनों पे रेकरिंग है, तो ये दोनों घट करके 0 हो जाता है और ये सिर्फ बचता है 6। और 6 के बाद डेसिमल पढ़ भी गया और आगे 0 है, यानी कि अगर किसी डेसिमल के बाद आगे सिर्फ 0 ही पढ़ा है तो उस डेसिमल को लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है, सिंपली आप वहाँ पे 6 लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे क्योंकि उधर कुछ बचा नहीं। अब हम लोग x इक्वल टू लिखेंगे 6 और ये 9 जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए 3 के टेबल से 2 टाइम में कैंसिल होगा और 3 के टेबल से 3 टाइम में कैंसिल होगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। दैट्स योर आंसर, नथिंग एल्स। ये बात मेरी समझ से आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए चलिए इतना ही रहने देते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ना। तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं यहाँ से। चलिए, और कोई लेना चाहे तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। इक्वेशन 1 का अगर ले लिए हैं, इधर का ले लिए हैं, ये वाला लीजिए, क्वेश्चन 1 का हो गया था, 2 का, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन को करने के लिए। क्योंकि आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का ही किया है, 3 तक ही पहुँचे हैं। तो अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग वीडियो के एंड में हमारा ये रिक्वेस्ट रहता है हर किसी से कि सभी लोग कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। हैव अ गुड डे।